ये हमने टूल पढ़ लिया बफर का। बफर आप हॉट स्वीट भी यूज कर सकते हैं, को स्केड्यूल भी, बट आई विल रिकमेंड व्हाट बफर। बफर के थ्रू आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप को, बल्कि तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स का। मैनेजमेंट से क्या मुराद है? कंटेंट को क्रिएट करना। पहले जरा यहाँ पे पब्लिश तो करना शुरू करें जल्दी से प्लीज, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट से क्या मुराद है। आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट को क्या समझें? ये फेसबुक की इस पोस्ट के ऊपर जो लिंक मैंने आप सबको दिया हुआ है ना, वहां पर जाके, यहाँ ना लिखिएगा, क्योंकि कुछ मुझे रिवाइज भी तो करवाना है ना आपको। जल्दी से इस पोस्ट के ऊपर जरा एक्सप्लेन कीजिए, और क्या एक्सप्लेन करना, जरा ये पढ़ ले कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बताई। उसके बाद इसको क्यों प्रैक्टिस किया जाता है, बेनिफिट क्या है, कॉस्ट, रीच, यूजर परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो सोशल मीडिया में आप कवर कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके भी लिख दें तो दी बेस्ट है, एटलीस्ट आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। ये मैंने वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दे दिया, मैं भी शेयर भी करूंगा। फिर उसके बाद ये इनको आप छोड़ दीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जो अलग अलग बेनिफिट्स बताएं, ये सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन की हद तक इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट का जो बेस्ट टूल है उसका नाम मेंशन करेंगे, और बफर क्या काम करते हैं आप ये बताएंगे। ये जरा आप बता लें, फिर अभी आधा चैप्टर पढ़ा हुआ है, जल्दी से प्लीज। तब तक मैं कुछ पोस्ट को जो कि इररिलेवेंट पोस्ट है उनको मैं रिमूव करूं, तो मैं पढ़ना तो शुरू करूं कि ये हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं। यार ये मैं आपको 20-25 मिनट 30 मिनट दे रहा हूं, बट आपने 2-3 घंटे अपने आप भी लगाने हैं इन लिंक्स के ऊपर। ये बहुत यूजफुल लिंक्स हैं। सीखने में तो टाइम लगेगा, रातों रात हम सीख ही नहीं सकते, ये तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सीखने में तो आपको टाइम लगना भी चाहिए। आप आराम आराम से चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको वो चीजें समझ आ जाएंगी। आप जितनी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी वो दिमाग से चीज उतर भी जाएगी। ऑल ऑफ यू प्लीज, आपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में बताना है, इसके बेनिफिट्स बताने हैं, फिर इसके जो प्लेटफॉर्म हैं कहां पर अप्लाई होता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फिर इसको जो टूल है वो आप बता दें। अभी हाफ है, अभी हाफ रहता है आगे, जल्दी से जरा प्रैक्टिस कर लें कि अब हमने काम क्या करना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। अब हमारे जिम्मे टास्क क्या है, असाइनमेंट्स क्या है, अब हमने वो डिस्कस कर लें। तो जरा डिटेल में पहले जल्दी से बता लीजिए कि बेनिफिट क्या है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, टूल कौन कौन से हैं। नो वन इज आंसरिंग, वेरी गुड। आप लिखेंगे नहीं तो आप फिर मेरी क्लास में क्या करने आ रहे हैं ना। जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आपकी जो मेहनत है, आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट आपको उसका फल भी मिले, आपको फ्रूट्स भी मिले, उसके अगेंस्ट आपको बेनिफिट भी हो, आपको क्लाइंट्स भी मिले। बट अपनी स्ट्रगल को जारी रखिएगा। जो सीखने का मरहला होता है ये हर दिन कंटिन्यू होना चाहिए। जी मैं स्क्रीन अब दोबारा अपनी शेयर कर रहा हूँ। जी जनाब, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, टाइप यस प्लीज। गुड। अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट में हमारे जिम्मे ड्यूटीज क्या है। अगर हमें कोई हायर कर ले, हमें कोई जॉब पर रख ले कि यार तुम्हें इमरान साहब सोशल मीडिया मैनेजमेंट करनी है, तो मैं क्या क्या काम मुझे करने चाहिए। ठीक है, क्या क्या काम मुझे करने चाहिए। अली हैदर भाई क्लास के एंड पे आप सवाल कर लीजिएगा और लाजमी कीजिएगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च करते हैं। इस अल्फाज से कितने लोग वाकिफ हैं। हमने ऑडियंस बनाना सीखी, आपको सिखाई, यस और नो। अब ऑडियंस खाने पीने की अलग है, कॉस्मेटिक्स की अलग है, एजुकेशन की अलग है, प्रॉपर्टी की अलग है, गाड़ियों की अलग है।
अलग अलग ऑडियंस है ना, इनके बिजनेस जो अलग अलग है। तो जब बिजनेस अलग अलग है, जब ऑडियंस अलग अलग है, तो हमें तो ना, हमें मतलब कि अभी तो हम एज अ न्यू भी आए हैं, हमें क्या पता कि खाने पीने की ऑडियंस कैसे बनती है, हमें क्या पता कि प्रॉपर्टी की ऑडियंस कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपने ऑडियंस के बारे में रिसर्च करनी होती है, टारगेटेड ऑडियंस के बारे में रिसर्च। इसका तरीकेकार एक हम यहां से पढ़ेंगे, एक मैं आपको भी समझाऊंगा अपना। Investigating your audience is a core part of social media management. If your agency or your company does not know who your audience is, it makes developing a social media strategy challenging. कि मीन आपको रिस्पॉन्स लेना, आपको सेल लेना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर आपको आपकी ऑडियंस के बारे में मालूम ही नहीं। तो ये लाइन क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं कि अगर आपको ऑडियंस के बारे में मालूम नहीं है अपनी, तो आपको एक सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नो योर ऑडियंस इज एंड यू विल नो वेयर टू फाइंड देम ऑनलाइन। आपको एक तो अपनी ऑडियंस का मालूम हो कि वो ऑडियंस किस किस्म की है, फिर वो ऑडियंस आपको कहाँ मिलेगी। समझ आ रही है? प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। That's critical as you want to maximize your investment in social media management। में क्या होता है, आप फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की सूरत में कॉस्ट लगाते हैं। जब कॉस्ट लगती है तो लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको प्रॉफिट आता है, आपको सेल्स आती हैं। उसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। कि जो आपने फेसबुक के ऊपर इन्वेस्ट किया, सपोज कर लो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया फेसबुक मार्केटिंग की कैंपेन पे, उस 10,000 लगाने के ऊपर आपको 1 लाख रुपए की सेल मेरे मुताबिक आनी चाहिए। कि आपको वो आ रही है कि नहीं आ रही, आपने अपना ROI देखना उस हिसाब से। और ROI कैसे देखा जाता है अब ये भी बता दूं मैं आप सबको। अब मैं ये भी आप सबको बता दूं ROI क्या होता है। फेसबुक एड्स के ऊपर आपने स्पेंड किया कितना, 10,000, ठीक है, क्लियर। फेसबुक एड्स पे स्पेंड किया 10,000 रुपया, जो सेल्स आई आपको वो आई 50,000। अब हमने क्या निकालना है, ऑल ऑफ टाइप ROI। ये वो चीज है जो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, जो किसी भी कंपनी का सेठ होगा ना, मतलब जो ऑनर होगा, और उसके पास अगर कोई 200-300 लोग काम कर रहे होंगे, उसके माइंड में भी ROI होगा कि यार मेरा ROI कितना है, मैं लगा कितना रहा हूं, कितना आ रहा है, ठीक है। ROI रिटर्न ऑन, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या और आइडियल ROI क्या है। पहले तो आइडियल ROI समझ लीजिए। आइडियल ROI है जी 5 to 8%, सॉरी 3% to 8%। ये क्या है, ROI का मतलब होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आइडियल ROI इज व्हाट, 3% to 8%। अब अभी का ROI क्या है, सपोज कर लो कि मैंने अभी 50,000 की सेल्स की और 10,000 रुपए का एड लगाया। ROI कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, 50,000 डिवाइड बाय 10,000। क्या लिखा हुआ है, कितना निकला ROI, 5%। तो क्या ये आइडियल ROI है कि नहीं। अभी ROI से क्या मुराद है कि आपने 5%, 5 गुना आपने रेवेन्यू निकाला। ऊपर देखो स्पेंड कितना किया, 10,000 किया, 10,000 किया ना, तो 10 10 10 10 10 जितने 5 सेट्स बनाए तो 50,000 बनते हैं। 10,000 लगा के 50,000 का आपको रेवेन्यू, आई मीन 5%। इसका मतलब आप समझ लेंगे 500% भी समझ सकते हैं आप इसको, ओके। ये मतलब कि 5 गुना, 5 टाइम्स, आप इसको मैं आसान वर्ड में लिख लूं, 5 टाइम्स आपका प्रॉफिट, जो आपने अमाउंट लगाई है वो 5 गुना इंक्रीज होकर आपको वापसी है। ऐसे ही हुआ ना, समझ आ गया ROI का मतलब। मैं आपको दोबारा एक और बता देता हूँ। सपोज कर लो कि एड स्पेंड हुआ हमारा 15,000 का चार्ज चला फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कहीं भी, और सेल्स हुई 1,20,000। तो ROI निकालना हमने है तो 1,20,000 डिवाइड बाय
15,000 जो हमने ऐड चलाया, तो हमारा जो ROI है 8%। क्या ये आइडियल ROI है कि नहीं? इसका क्या मतलब कि हमें 8 टाइम, अब मैं 15,000 को 8 से जरा जरब देता हूँ, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8, ये देखें 1,20,000 आया है। समझ आ गई? ये पॉइंट क्लिक हुआ है कि नहीं? सेल्स में कॉस्ट भी शामिल होगी जी, ऑफ कोर्स शामिल होगी। वो कॉस्टिंग आपने खुद निकालनी है। फेसबुक को नहीं पता कि आपको किस चीज की क्या कॉस्ट पड़ रही है। फेसबुक ने आपको रिवर्स में एक रेवेन्यू निकाल कर देना है, इतना स्पेंड और इतना रेवेन्यू है, आपने वो कैलकुलेशन खुद करनी है। तो आपका आइडियल ROI 3% से 8% होना चाहिए। बिट कंफ्यूज, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको ROI के बारे में बता दिया। क्रिएट योर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी बिफोर। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर कल एक सेशन किया था, आप प्रेजेंट थे? आप लोग उनको प्रैक्टिस किया आपने? ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, की मैट्रिक्सेस हैं। कल मैंने आपको बड़े यूजफुल लिंक्स दिए थे, अगर आप उसको देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको उसमें सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि कैसे आपने सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है। अब हम एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस इंडस्ट्री को, मेन बिजनेस की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करते हैं। गोल क्या हो सकता है? ऑनलाइन सेल्स। इंडस्ट्री क्या हो सकती है? किसी भी किस्म की कोई ई-कॉमर्स स्पेस, ठीक है। योर ब्रांड, आप अपने ब्रांड को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के अंदर डिजाइन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, विद ओनली 26% ऑफ बिजनेसेस। पूरी दुनिया में अगर 100% बिजनेस हो रहे हैं तो उनमें 26% लोग सोशल मीडिया को यूज सोशल मीडिया इन देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी। इसका क्या मतलब हुआ जी? पूरी दुनिया में जो कारोबार चल रही हैं 100%, उनमें से सिर्फ 26% कारोबार ऐसे हैं जो सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, दैट्स व्हाई सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज कैन आल्सो इंक्लूड सोशल मीडिया डिजाइन। दिस सर्विस focuses on creating a professional images that capture your brand and make a great first impression on user। क्या ये लाइनें सही हैं? जो दिखता है वो बिकता है। पहले दिन लेक्चर 1 में एक बात बोल दी थी, कैनवा सीख लो, डिजाइनिंग सीख लो। मार्केटिंग का कोई फायदा नहीं अगर अच्छा इश्तिहार नहीं बना पाएंगे, अच्छा कंटेंट नहीं बना पाएंगे, अच्छा दिखा नहीं पाएंगे आप क्लाइंट को। In most cases, social media design will focus on your social account static images such as following। मतलब वो कह रहा है कि ज्यादातर जो सोशल मीडिया डिजाइन है वो स्टैटिक इमेजेस, जो मतलब कि स्टिल इमेजेस होती हैं। आपके फेसबुक का लोगो हो गया, आपके पेज का कवर हो गया, आपके फेसबुक के एड पोस्टर या इमेजेस की फॉर्म में हो गए, ट्विटर इंस्टाग्राम के हेडर्स हो गए, बैकग्राउंड्स हो गए, एटसेट्रा। जो स्टैटिक हैं, जिन्होंने लाइक आप फेसबुक की प्रोफाइल अपनी बनाते हैं, पेज बनाया, लोगो कवर तो कंपल्सरी है ना, वो तो नहीं फिर चेंज हो रहा ना, वो तो फिर 2-3 साल बाद आपने जाके चेंज करना है। बट फेसबुक की पोस्ट आपकी टाइम के साथ साथ चेंज होती रहेंगी, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। जो स्टैटिक इमेजेस हो वो बड़े आपके बेहतरीन इमेजेस हो। स्टैटिक इमेजेस समझ बैठे हैं कौन से इमेजेस? ये वाले इमेजेस। डेवलपिंग योर एड्स, अब आपने अपनी एड्स को बिल्ड करना है, अब आपने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, अब आपने सेल्स करनी है, अब आपने बिजनेस निकालना है। दानिश साहब, आप में हौसला है बॉस? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आप क्या सवाल कर रहे हैं इस वक्त? प्लीज अभी सवाल मत कीजिए, ये वाला अगले सेशन में आपको पढ़ाऊंगा मैं ये चीज। आप तो फ्रेंचाइजर हैं, आप तो ना ऐसा बिहेव करें बॉस। डेवलपिंग योर एड्स, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट को कैसे रन करना है, ऑडियंस बनानी है, ऑडियंस आती है बनानी है, मुझे बताते जाओ साथ साथ प्लीज। ये मैंने सब सिखाया हुआ है आप लोगों को। अब मैं आपको ऑडियंस, हाँ हमें ऑडियंस बनानी आती है, टारगेटिंग हमें करनी आती है। मीडिया का पता है हमें क्या, हम मीडिया को क्या कहते हैं? व्हाट डज मीडिया स्टैंड फॉर? ये थोड़ा सा वर्ड इन्होंने यहाँ पे चेंज किया। मीडिया इज इक्वल टू क्रिएटिव्स। मीडिया इज इक्वल टू क्रिएटिव्स। इमेज है, वीडियो है, स्लाइड शो है, क्या है? क्लियर? मीडिया इज इक्वल टू व्हाट? क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स का तो पता है ना हम सबको। वेरी गुड। कंटेंट,
कि आप किस किस्म का कंटेंट पोस्ट करना है, वो आपके पास पूरी उसकी प्लानिंग हो, आइडियाज हो, उसकी एक स्ट्रेटेजी हो। फिर कॉल टू एक्शन, सीटी ये पता है आप सबको, कॉल टू एक्शन बटन का मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको करवाई थी ना सबको डिटेल में, वेरी गुड। आखिर में अब आ रहा है कॉस्ट पर क्लिक। अगर आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे विजिटर्स जा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये सारी जो चीजें आ रही हैं, डेवलपिंग योर एड्स, बिल्डिंग योर कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर आता है बनाना किसी को? टाइप यस और नो प्लीज। सीपीसी मिस इकरा जमील, जो लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं फेसबुक के पेज पर, उसको हम कहते हैं सीपीसी, कॉस्ट पर। लाइक सपोज करो कि आपने एक एड चलाया, एक एडवर्टाइजमेंट आपने रन की जहां पर आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सुना था, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, एक ऑब्जेक्टिव था ना, गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स वाला, तो वो यही ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। हाँ जी, बिल्डिंग योर कंटेंट कैलेंडर, कल मैंने आपको कंटेंट कैलेंडर पूरा डिटेल में बताया था। एडिटोरियल कंटेंट कैलेंडर है, सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर है, बहुत सारे मैंने आपको कैलेंडर्स की टाइप्स आपको कल मैंने दिखाई है कि नहीं यार? ये सब कुछ अब आप नहीं पिछला कवर करेंगे आपको अगला समझ नहीं आएगा। सोशल मीडिया टेम्पलेट्स जी मैं अगले सेशन में दूंगा आपको। बिल्डिंग योर कंटेंट कैलेंडर, तो ये आपने कंटेंट का कैलेंडर बनाना है। क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक, ये बात बड़ी